प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स के जो चैप्टर थी कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वो हम लोग पढ़ते आ रहे थे। पिछले 2 क्लास हो चुकी है। इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग आगे करते हैं। और हम लोगों ने कार्य, शक्ति और ऊर्जा ये हम लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। कार्य के रिलेटेड हम लोगों ने अध्ययन अच्छे से कर लिया था। जो नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहा करती है यहाँ से, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। जो एग्जाम में पूछी गई प्रश्न थी वो भी हम लोगों ने देख लिया था। आइए आज हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें होंगी उस पर बात करेंगे हम लोग, और जो एग्जाम में प्रश्न पूछी गई है उस पर, और जो नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकती है उस पर। जी, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा। आज का टॉपिक है ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। आज ऊर्जा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्जा पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सर ये ऊर्जा होती क्या है ना। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कार्य। वो कार्य को करने में जो शक्ति हम लोगों की लगती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कार्य करने की जो है क्षमता को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। हम लोग दैनिक जीवन में कोई कार्य करते हैं, करने के क्रम में क्या होती है कि हम लोग की ऊर्जा हो जाती है समाप्त। तो हम क्या कहते हैं, मुझे थोड़ी सी आराम की आवश्यकता है या मुझे कुछ एनर्जी की आवश्यकता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, क्विक एनर्जी के लिए पानी पीते हैं या भोजन अपना हम लोग करते हैं। तब उसके तुरंत बाद फिर अपने कार्य में हम लोग विलीन हो जाते हैं, अर्थात ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो जाती है। और मानव के द्वारा जो ऊर्जा का प्रयोग की जाती है उस ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। ये हम लोग कल चर्चा इस चीज़ों पर किए थे हम लोग। तो आइए ऊर्जा है क्या उसे थोड़ा सा समझेंगे। और जो है ना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, ऊर्जा और कुल कितने मिला के ऊर्जा, कौन कौन से ऊर्जा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा को जो है ना और किन किन चीज़ों की जानकारी हम लोग को होती है, इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन के इक्वेशन पर भी हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं, और भी सारे चीज़ों पर हम लोग इस पर गहन विचार करने वाले हैं। चाहे इसकी ऊर्जा, मैंने बताया आपको कि ऊर्जा जो है ना बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। जैसे हम लोग जानते हैं रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा होती है, उसके साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होती है ना, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, द्रव्यमान ऊर्जा भी होती है। सारी बहुत सारी ऊर्जा है। और वर्तमान समय में जितने भी प्रमुख और मुख्य ऊर्जा है जिसके संबंधित हम लोग को अध्ययन करनी है, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं, मंथन करते हैं। तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे सर ऊर्जा है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये जानकारी आप लोगों को होगी। छोटी सी की चीज़ें हैं। कार्य करने में जो क्षमता की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और जितना भी ऊर्जा, जितने भी प्रकार की ऊर्जा आपको दिखेगी, मैं ऊर्जा के प्रकार में आपको भी बताऊंगा। सारे ऊर्जा की जो असाई मात्रक होती है ना, सारे ऊर्जा जितने भी ऊर्जा होगी सबकी असाई मात्रक जो होती है वो जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है बाबू मेरे, जूल होती है सर ना। आइए उसे हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। और अगर पूछे ये कि ऊर्जा, जितनी भी सारी ऊर्जा उसका सीजीएस मात्रक क्या होती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अर्घ होती है। क्या होती है, अर्घ होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को तो हम लोग ऊर्जा कहते ही हैं, साथ में सभी प्रकार का ऊर्जा, सभी प्रकार के ऊर्जा की असाई मात्रक जो होती है वो क्या होती है, वो होती है जूल। जूल को जे से डिनोट करते हैं, है ना। ये हम लोग पिछली क्लास में चर्चा हम लोग किए थे। आए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीजीएस मात्रक किसका, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो होती है वो क्या होती है सर, उसे बोलेंगे अर्घ। क्या बोलेंगे, ERG से हम लोग डिनोट करते हैं, इसे अर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं, जो प्रमुख मुख्य प्रकार हैं, आइए उससे हम आपको अवगत कराते हैं। नहीं, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार है, मुख्य प्रकार है। आइए उस पर चर्चा करेंगे। उस ऊर्जा का नाम है गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग को बारीकी से अध्ययन करनी है। और होगी स्थितिज ऊर्जा, जिस पर हम लोग अच्छे से बात करनी है। उसके बाद होगी आपके द्रव्यमान ऊर्जा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपको होगी प्रकाश ऊर्जा, इस पर भी हम लोग को अच्छे से बात करनी है। इसके बाद होगी रासायनिक ऊर्जा,
इस पे भी हम लोग बात करेंगे ना। इस प्रकार से बहुत सारे ऊर्जाओं का समूह है, सारे ऊर्जाओं पे हम लोग गहन चिंतन करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ऊर्जा होती है। एक ऊष्मीय ऊर्जा भी हम लोग लिख ले, नहीं और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, नहीं ये सारी ऊर्जाओं के बारे में हम लोग को अध्ययन करनी है, ये सारी ऊर्जा। और ये जितना भी सारा ऊर्जा है सबका आसाई मात्रा अगर पूछा जाए, चाहे वो गतिज ऊर्जा रहे या स्थितिज या द्रव्यमान या प्रकाश या रासायनिक या उसमें या अन्य कोई ऊर्जा की क्यों ना रहे, सबका आसाई मात्रा क्या होती है सर? जूल होती है। ओके, और सीजीएस मात्रा क्या होती है किसी भी ऊर्जा का? तो बोलेंगे अर्घ होती है। ये ऊर्जा का प्रकार थी। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का मात्र इतना ही प्रकार है, ऊर्जा के और भी विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन मुख्य प्रकार ये है आपका। ओके, ये हो गई ऊर्जा का प्रकार। आइए थोड़ा सा हम देखें और समझें किसके बारे में सर? गतिज ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। गतिज ऊर्जा से संबंधित आपको एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है। सर गतिज ऊर्जा को देखने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़ने में क्या वाले हैं? अभी पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा। सर ये गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? नहीं, और गतिज ऊर्जा जो होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? काइनेटिक ऊर्जा। KINETIC एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे सर? गतिज ऊर्जा। नहीं, और ये गतिज ऊर्जा है ना, ये थोड़ा सा इस प्रकार से समझे ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके। गतिज ऊर्जा पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ों को आप लोग देख ले कि यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देख ले। ये यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देखने वाले हैं अभी वर्तमान समय में। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। क्या नाम है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा है क्या सर? अभी उस पर बात करेंगे हम लोग। और यांत्रिक ऊर्जा के एक और भाग है जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आती है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा से ही रिलेटेड आती है, अर्थात गतिज ऊर्जा से संबंधित और किससे? स्थितिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। लेकिन आपको इतना याद अभी वर्तमान समय में रखनी है कि यांत्रिक ऊर्जा कुल कितने भेद है, मतलब के ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का कितना ऊर्जा? तो बोलेंगे 2, एक गतिज ऊर्जा और एक क्या है? स्थितिज ऊर्जा है ना। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, देखने के लिए प्रयास करते हैं। देखने पर हम लोग आइए बात करते हैं किस पर? गतिज ऊर्जा पर बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, गतिज ऊर्जा। देखिए आप लोग सघनतापूर्वक पढ़ने का प्रयत्न करें। नहीं, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपका क्लास निरंतर लेते आ रहा हूँ। पहली चीज़, दूसरी थोड़ी सी कठिनाइयों के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपकी क्लास बाधित ना हो, आप पूर्ण रूप से सफल हो पाए, इसके लिए मैं समय पे आपके पास समक्ष उपस्थित रहता हूँ। तो हम लोग को देखनी क्या है? गतिज ऊर्जा देखनी है ना। तो गतिज ऊर्जा है क्या सर? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। और गतिज ऊर्जा से संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। सर गतिज ऊर्जा है क्या सर? पहले ये थोड़ा बता दें। तो गतिज ऊर्जा जो है ना, गति करने वाले वस्तुओं में जितनी भी वस्तुएं ऐसे हैं जिसमें गति हो, अर्थात गति करने वाले वस्तुओं में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो बोलेंगे गतिज ऊर्जा। तो लिख सकेंगे हम लोग यहाँ पे कि गति करने वाले वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है, गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। ये चीज़ें हैं, ये है गति करने वाले वस्तु में जो है वो गतिज ऊर्जा ही उपस्थित होती है। नहीं, अब देखेंगे कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न आई थी, किस प्रकार से आई थी? दरअसल वो प्रश्न नहीं थी, वो छोटी सी कि ऐसे आप लोगों को गुमराह करने के लिए वो प्रश्न डाली गई थी। उस प्रश्न का जो आंसर होती है गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला होती, ठीक है। खैर हम उसे लिख देते हैं, चाहे वो डिफिनेशन के तौर पर आप उसे जो है ना उपयोग कर सकते हैं। ये है सवाल ऐसा था कि एम द्रव्यमान वाले वस्तु में, एम द्रव्यमान वाले, या ऐसे थी कि एम द्रव्यमान की वस्तु अगर भी वेग से गति करे, भी वेग से गतिशील हो या गति करे, भी वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा
क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये थी। ठीक है, ऐसा प्रश्न डाली गई थी, दी गई थी आपको, ऑप्शन दी गई थी। दरअसल ये क्वेश्चन जो थी, ये फॉर्मूला पूछा गया था कि आम द्रव्यमान की एक वस्तु अगर है और v वेग से अगर वो गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी क्या। तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहीं लिखे भी थे, हम नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं के ई से। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, के ई से डिनोट करते हैं, के ई से, इसलिए क्योंकि गतिज ऊर्जा की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो के ई इक्वल टू जो हो जाएगी वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा की। किसकी फॉर्मूला है सर, यह फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा की। अब आप लोग थोड़ी सी ये परेशान हो रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला तो आ गई, लेकिन इसमें जो के और ई है जो सर, वो के ई है क्या ना। तो हम यहाँ लिखेंगे और समझेंगे कि जहाँ के ई जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, अर्थात कौन सा एनर्जी है ये गतिज ऊर्जा है। क्या है ये, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ओके। अब आप पूछेंगे सर ये हाफ का मतलब तो हाफ ही हो गई, लेकिन ये एम क्या है सर ना, तो एम जो है वो द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। ओके, चलिए अब बोलेंगे सर एम हो गई, ये भी क्या है सर ना, तो भी जो है वो क्या है, वेग। क्या है वो, वेग है। इतने से की जानकारी गतिज ऊर्जा से संबंधित आपको होनी चाहिए। और जैसे ही हम इस चैप्टर के अंतिम कड़ी पर रहेंगे तो जैसे चूंकि आज की टॉपिक हम लोगों की क्या थी, आज का जो प्रकरण था हम लोगों का वो थी ऊर्जा, अर्थात एनर्जी। एनर्जी का ही एक भाग है गतिज ऊर्जा। जैसे ही एनर्जी समाप्त होगी आज के अंतिम में क्या करेंगे, फिर नॉमेरिकल लेंगे गतिज ऊर्जा से संबंधित या अन्य ऊर्जा से संबंधित जहाँ जहाँ से नॉमेरिकल देखने के लिए मिलता है। ओके, यह हुई गतिज ऊर्जा की बात। गतिज ऊर्जा के बाद हम लोग को जानी है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा पर जाने से हम पहले आएंगे द्रव्यमान ऊर्जा पर। क्यों सर, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा और वेग, अगर पहले द्रव्यमान ऊर्जा पढ़ लेंगे उसके बाद वेग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा की ओर जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि मानव जीवन में अर्थात दैनिक जीवन में हम लोग स्थितिज ऊर्जा की ही जो है ना प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में करते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़नी पड़ेगी द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है सर, ये द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान ऊर्जा अर्थात कि द्रव्य में जो ऊर्जा रहे। सर द्रव्य मतलब पानी है क्या, नहीं, द्रव्य मतलब पानी नहीं, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का भी मतलब क्या होती है, पदार्थ ही होती है। तो उसमें जो ऊर्जा होगी, अब ऐसा नहीं कि पानी पदार्थ नहीं है, पानी भी है, वो भी आ जाएगी। उसमें जो ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बाद हम लोग अपना रुख जो करने वाले हैं वो रुख करेंगे किस ओर, हम लोग करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा की ओर। इसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जगह की शॉर्टेड होने के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा है ना। और द्रव्यमान ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मास एनर्जी, मास एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसे हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से और बारीकी से देखेंगे। ठीक है, ताकि इससे प्रश्न आपके ना छूटे, अच्छे से हल हो जाए। आइए सर, ये द्रव्यमान ऊर्जा है क्या, तो प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है मेटर, द्रव्य मतलब मेटर अर्थात पदार्थ है ना, उसमें जो निहित ऊर्जा होगी नहीं, या उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा जो उसमें सुरक्षित रहती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्रव्यमान ऊर्जा। खैर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डिफिनेशन पूछी जाती नहीं है। आपका एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहती है, उसे हल करनी होती है। मतलब एक क्वेश्चन रहेगी, 4 ऑप्शन रहता है, किसी एक क्वेश्चन को, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करनी होती है, जो आप कर लेंगे। और जैसे ही नॉमेरिकल में जैसे हम लोग कल आए थे, आज भी आएंगे, तो मैं आपको बताया था कि 4 ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन को कैसे काट के अलग करनी है, बाकी शेष अर्थात एक जो ऑप्शन बचेगी वो हम लोग का सही होगी। कैसे क्वेश्चन को छांटने के लिए अर्थात काटने के लिए हम लोग सीखे थे, उसे भी हम लोग बारीकी से देखते चले जाएंगे। आइए हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा मास एनर्जी के बारे में। तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन कि प्रत्येक द्रव्य, सर द्रव्य किसे कहते हैं, इसे बोलेंगे मेटर को। किसे कहेंगे सर, मेटर को। मेटर में उसके द्रव्यमान, उसमें जो मेटर रहती है अर्थात द्रव्य रहती है, उसके द्रव्यमान में उपस्थित
उपस्थित ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है सर? द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है ना। आइएगा अब देखिएगा कि ये जो द्रव्यमान ऊर्जा आपको दिख रही है, मास एनर्जी जो दिख रही है ना, ये इससे संबंधित बहुत सारी नॉमेरिकल दिखती है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। सर फॉर्मूला क्या होती है? इसका जो फॉर्मूला होती है ना, वो होती है E इक्वल टू mc²। क्या होती है सर? E इक्वल टू mc²। सर E इक्वल टू mc² तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन सर इसमें E क्या है, M क्या है और C क्या है, ये चीज़ को जानना हम लोगों को आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, क्यों नहीं है? जब जानकारी नहीं होगी कैसे हल कर पाएंगे? तो याद रखेंगे, जानकारी ये भी रखेंगे कि E को हम लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ में जो निहित ऊर्जा हो जो होगी ना, उसे ही क्या बोलेंगे? E बोलेंगे, अर्थात एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एनर्जी। तो लिखेंगे कि पदार्थ में निहित ऊर्जा, पदार्थ में जो निहित ऊर्जा होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? E कहेंगे। सर E हो गई, लेकिन M क्या है सर? आइए देखते हैं M क्या है। तो M बोलेंगे पदार्थ का जो है ना द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? M बोलेंगे सर। लेकिन C किसे कहेंगे ना? तो C जो है प्रकाश का वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? प्रकाश का वेग। प्रकाश की वेग को हम लोग C से डिनोट करेंगे ना, आएगा। और अच्छा ये बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो बोलेंगे सर 3 गुना 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये निर्वात में, और अगर एयर अर्थात हवा में भी अगर बोले तो इसके लगभग ही होती है। तो हम लोग ये ही कहेंगे। ठीक है, कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए इतनी सी चीज़ों में आपको। अब देखिएगा द्रव्यमान ऊर्जा के आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, कहाँ पे किसे हम क्या कहते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित और भी कुछ प्रमुख और मुख्य बातें हैं जिसे की आवश्यकता आप लोग को होगी, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सर क्या होनी चाहिए? सर होनी ये चाहिए कि जितना भी मैं पॉइंट अब इसके बाद जो लेने वाला हूँ द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित, वो सब के सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उसे कोशिश ये करेंगे कि नोट करके बारीकी से उसे क्या करना है, हम लोग को पढ़ लेनी है, ताकि हम लोग ऐसे सवाल ना चूके। क्या सब देखनी है? जो E इक्वल टू mc² जो है ना, ये किसी वैज्ञानिक के द्वारा ये चीज़ों को दी गई है। सर किसके द्वारा दी गई है? सर कहा यह जाता है कि आइंस्टीन जी के द्वारा जो है ना, ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc², ये इक्वेशन किनका है? तो हम लोग बोलेंगे कि आइंस्टीन का। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि आइंस्टीन इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन सा आइंस्टीन का इक्वेशन है, अर्थात इनमें से कौन सा आइंस्टीन का समीकरण है। तो आपको चूज करनी थी कोई एक ऑप्शन, जो ये रहेगा E इक्वल टू mc²। आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता दूं कि यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है। अच्छा ये जब जान ही लिए तो एक चीज़ और जानना चाहिए था आपको कि ये जो समीकरण, इसे और भी किसी नाम से जानते हैं। इसे बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको लिख दूं कि इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिता, दोनों एक ही चीज होता है, सापेक्षिता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आइएगा और जानते हैं ये जो इक्वेशन है ना, इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसे भी हम लिख दें, आप लोग इसे याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जानते हैं एक चीज़ और कि नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जो होती है ना, वो जानते हैं कहाँ से प्राप्त होती है? द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? द्रव्यमान। ये भी चीज़ हम लिख ही दें आपको। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा या
परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, से ही प्राप्त होती है। ये जितनी सी सारी चीज़ें थी किससे संबंधित, द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित, जिसे आपको याद रखनी है। देखिए शिक्षक आपके समक्ष क्यों आते हैं, शिक्षक इसलिए आते हैं ताकि आपको ये अवगत करा सके कि ये टॉपिक जो है, आपको इस टॉपिक के इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से गहनतापूर्वक जानकारी लेनी है, पढ़नी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में इसे आप अपने से हल कर सकें। मैं बार बार आपको क्लास में ये चीज़ों से अवगत कराता और कहता हूँ, बताता हूँ, सिखाता भी हूँ कि हम लोग को पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आती है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। और जहाँ तक एग्ज़ाम जो सेटर होती है हम लोग का, जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सेट करती है, अर्थात BS जो हम लोग करती है, DCEC जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो चाहे वो पैरामेडिकल का हो, तो उनके द्वारा अभी तक जहाँ तक क्वेश्चन लिया गया है वहाँ तक के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पर बहुत ही ज़्यादा लेंगे और आएगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करनी है। पढ़ना उतना पढ़ना हम लोग को सिलेबस के अनुसार है, लेकिन मजबूती से पढ़नी है, स्ट्रांग होकर पढ़नी है, ताकि जितना सा हम पढ़ सके वहाँ से प्रश्न ना छूट पाए। ओके, इतनी सी की चीज़ें थी द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित, गतिज ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, आशा करते हैं इतना सा आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि और भी अन्य जो ऊर्जा है, जितना भी सारी ऊर्जा है, जैसे हम लोगों ने देखा द्रव्यमान ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखा, आपको मैंने दिया लिस्ट भी दिया था कि ऊर्जा बहुत ही तरह के होते हैं और भी अन्य ऊर्जाएं हैं। तो उस ऊर्जा पे हम लोग करेंगे बात, सारे अन्य ऊर्जाओं का क्या क्या कार्य है। और एक ऊर्जा मैंने अभी छोड़ कर रखा है आपके लिए, वो इस टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं बताऊँगा, स्थितिज ऊर्जा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जितने भी अन्य सारी ऊर्जा इंपॉर्टेंट ऊर्जा होगी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, इस चैप्टर के उस सारी ऊर्जाओं पर आइए हम लोग गहन चिंतन करते हैं, बात करते हैं। ओके, चलिए उस पर ही हम लोग चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण ऊर्जा, महत्वपूर्ण ऊर्जा। आइए महत्वपूर्ण ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण ऊर्जा में पहले हम लोग को लेनी है सौर ऊर्जा। क्या लेंगे, सौर ऊर्जा लेंगे हम लोग ना। सौर ऊर्जा जैसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी। सर सोलर एनर्जी की कहाँ इसकी आवश्यकता होती है, नहीं तो हम कह सकेंगे कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक, सौरमंडल जो है ऊर्जा का सर्वाधिक और प्रत्यक्ष जो ऊर्जाएं होती है हमारे सौरमंडल में, जैसे हमारे सूर्य जो है वो सौरमंडल में है, सौर ऊर्जा ही है वो। कैसे सर, सूर्य से भी हम लोग को बहुत सारी तरह तरह की एनर्जियाँ मिलती है, हम लोग पढ़े भी हैं, चर्चा भी की है कि सूर्य से हम लोग को विटामिन का मिलती है, डी मिलती है, प्रकार का वो ऊर्जा है। और उसी सूर्य की सहायता से जो है जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन भी पकाते हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, बात किया था। तो सौर ऊर्जा जो हमारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का क्या है, सर्वाधिक प्रत्यक्ष जो ऊर्जाएं होती है हमारे सौरमंडल में होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत जो हमारे सौरमंडल में है, वो अभी मैंने चर्चा किया, क्या है वो, सूर्य है। स्रोत क्या है, सूर्य है। नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा इसी प्रकार से सौर ऊर्जा की आवश्यकता सूर्य के रूप में हम लोग करते हैं। दूसरा देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्या देखेंगे सर, नाभिकीय ऊर्जा। सर ये नाभिकीय ऊर्जा की इंग्लिश सर ये न्यूक्लियर एनर्जी होगी ना, NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है सर, न्यूक्लियर परमाणु के नाभिक में भी ऊर्जा का क्या होती है, भंडार होती है। हम लोग आप चर्चा भी किए थे कि परमाणु का नाभिक कैसे होती है ना, इसमें अल्फा बीटा गामा इसमें जो है ना ऊर्जाओं के रूप में दौड़ती है, ये हम चर्चा किए थे। तो नाभिकीय ऊर्जा यही आपकी होगी। ठीक है, और इसके बाद जब हम आगे की बात करें तो बोलेंगे सर रासायनिक ऊर्जा। किस भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो रासायनिक ऊर्जा की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा। सर रासायनिक ऊर्जा का इंग्लिश सर केमिकल, CHEMICAL, केमिकल एनर्जी।
चल केमिकल एनर्जी किसे कहेंगे सर? तो केमिकल एनर्जी कहेंगे कि विभिन्न तत्व, जितने भी सारी तत्व होंगी उसकी सहायता से जितनी भी ऊर्जा का हम लोग प्राप्त कर पाएंगे उसे क्या कहेंगे? किनेटिक एनर्जी, सॉरी रासायनिक ऊर्जा कहेंगे, केमिकल एनर्जी हम लोग कहेंगे। देखिए सर, आप लोग को एग्जाम में जो प्रश्न आती है, चूंकि मैं आपको अवगत सिर्फ करा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलती नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। जानकारी अगर नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है। जानकारी आपको इतना सा होनी चाहिए कि सर ये सौर ऊर्जा क्या है सर, ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है सर, और साथ में रासायनिक ऊर्जा सर है क्या ना, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब आइए बात करते हैं हम लोग और भी अन्य ऊर्जाओं से बात करेंगे, जैसे ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक प्रकाशीय ऊर्जा, अन्य ऊर्जाओं पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो जानकारी थोड़ी सी अन्य ऊर्जाओं से संबंधित लेनी ही पड़ेगी, हम लोग को लेना ही है। और मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करनी है इस चीज़ों को लेकर। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे क्लियर कर दूँ, क्लीन कर दूँ, ठीक है। चलिए आशा करते हैं इतना सा जो मैंने आपको आज बताया, समझाया, सिखाया, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल को भी हम लोग हल करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले इसे हम लोग अच्छे से समझ ले, पहले सारे ऊर्जाओं पर हम लोग बात अच्छे से कर ले। चलिए अब आइए अन्य ऊर्जाओं पर भी हम लोग गहन चिंतन करते हैं, बात करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, अन्य चीज़ों पर हम लोग बात कर लिया, तो अब देखेंगे हम लोग ध्वनि ऊर्जा। क्या देखेंगे सर? ध्वनि ऊर्जा देखेंगे ना। ध्वनि ऊर्जा सर, ध्वनि ऊर्जा होती क्या है? कभी आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि अच्छा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने गांव में समाज में, पता नहीं आज के दिनों में होती है या नहीं होती है। जब हम लोग बचपन थे, बच्चे की स्थिति में थे, अभी भी खड़ी होती ही होगी, कि हम लोग क्या करते थे कि एक आती थी ग्रास, एक घास आया करती थी ऐसा, जो उसका जो कली रागड़ ना, कली को तोड़ के हम लोग क्या करते थे, किसी अपने कागज़ पे, हथेली पे रखते थे, और यहाँ से उसमें हम लोग ध्वनि ऊर्जा देख पाते थे। कैसे सर? जब हम लोग आवाज़ दिया करते थे उस पर ऐसे से, हम लोग को खैर हम लोग अभी भी याद है कि जोर से जब चिल्लाया करते थे उसी को देख कर, तो वो आपस में दौड़ा करता था, वो इधर उधर जाया करता था। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि वो ध्वनि ऊर्जा की वजह से ऐसा हो रहा था। साथ में ये भी हम लोग देख सकते हैं, और क्या देखा जा सकता है इसे? साथ में ये चीज़ देखा जा सकता है क्या, कि कभी कभी देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ किया जा रहा है, उसके वजह से कुछ चीज़ कंपन करने लगती है। तो वजह क्या है? ध्वनि ऊर्जा है ना। बस ये काफ़ी है, इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ध्वनि ऊर्जा अगर होती है तो हमारे कान की नसें फट जाती है, कान फट जाती है। ये सब क्या है? बिना ऊर्जा की सहायता से ये संभव है क्या? नहीं है। कुछ कार्य अगर कर पा रहे तो ऊर्जा ही है। तो इसी वजह है कि इसे हम लोग कर सकते हैं। उस ध्वनि ऊर्जा सिर्फ समझनी है, बाकी इसके बारे में और कुछ जाननी नहीं है आपको। रासायनिक ऊर्जा हम लोगों ने देख लिया ना, और आपको देखना है प्रकाश ऊर्जा है क्या सर? प्रकाश ऊर्जा सर, प्रकाश ऊर्जा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सौर कुकर जो देखते हैं आप लोग, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जो सौर कुकर आपको दिखती है वो किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है। ये सौर कुकर जो है किसका उदाहरण? प्रकाश ऊर्जा का। आप साथ में ले सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है किसका उदाहरण है? प्रकाश ऊर्जा का। और हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन जो पकाते हैं, किसकी कौन ऊर्जा की सहायता से? प्रकाश ऊर्जा की सहायता से। बिना इसकी सहायता से संभव नहीं है। और आएंगे हम लोग बात करेंगे उष्मीय ऊर्जा। किसकी बात करेंगे सर? उष्मीय ऊर्जा की सहायता कैसे? उष्मीय ऊर्जा किसे कहेंगे? जिससे उष्मा प्राप्त हो, और क्या नहीं। और बाकी चीज़ें आपको देखने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ से बताने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। इतनी सारी ऊर्जाओं के बारे में आपको अध्ययन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये सारे ऊर्जाओं पर हम लोगों ने क्या कर लिया? गहन चिंतन कर ली, बात हम लोगों ने कर ली। आइए अब थोड़ा बात कर ले कि कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख ले। किससे संबंधित सर? गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखे, इसलिए गतिज ऊर्जा को मैंने बचाकर यहाँ पर रखा, ठीक है। इसे मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुकेंगे। तो सौर ऊर्जा हम लोगों ने देखा नहीं, उसी प्रकार से ये भी थी आपकी, ये भी थी आपकी, और ये भी थी आपकी, है। चलिए अब आइए करते हैं सवाल, देखते हैं हम लोग नहीं किससे संबंधित सर? गतिज ऊर्जा से संबंधित सवाल को देखें, किस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला था। तो सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है विद्यार्थीगण, देखेंगे सवाल है आपके एग्जाम में कैसे आया था कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा
तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपके एग्जाम का था कि 6 गुनी, बी में था 4 गुनी, सी में था 3 गुनी और डी में था 8 गुनी। ये प्रश्न था आपके एग्जाम की। इसे आपको करनी है हल। सर कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं कि अगर किसी वस्तु का जो वेग है ना, पहले वेग क्या है देखिएगा, समझिएगा बात को कि वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो हम बताए थे आपको वेग को किससे डिनोट करते हैं, सर v से करते हैं। तो बोला जा रहा है कि 2 इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पहले बोल रहा है कि वेग जो था वो v था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले वेग क्या था, v था। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का वेग पहले v था और वेग क्या कर दी गई, दुगुना कर दी गई। इसका मतलब वेग जो थी v थी, लेकिन इसको क्या कर दी गई, दुगुना कर गई, तो 2v हो गई। v का मान कितना हो गई, 2v हो गई। ठीक है सर। तो उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब क्या, कैनेटिक एनर्जी। अरे गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ke से करते हैं, कैनेटिक एनर्जी। तो ke, इसका ke की वैल्यू और इसके ke की वैल्यू, ये बोल रहा है क्या, कितनी गुनी हो जाएगी, ये दोनों में आपस में कितना गुना हो जाएगी, फिर कितना अंतर हो जाएगी, ये चीज़ें हैं। हम लोग जानते हैं ke इक्वल टू फार्मूला क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है, हाफ mv क्या होती है, स्क्वायर होती है। नहीं तो इसका भी फार्मूला यही होगी, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए दोनों का वैल्यू दिया गया, उस वैल्यू को सिर्फ पुट करनी है हम लोग को। क्या करनी है सर, 1/2 का 1/2 दे दिए, m का m दे दिए, और v का मान यहाँ v ना था, अरे v ही ना था, बोले हाँ सर v ही था, तो v का v रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगी। सर यहाँ कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ सर, जो ही था वही हो गई। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आया सर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर, सर ये आई। इस साइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है सर, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, m का m की तो वैल्यू नहीं दी गई थी, इक्वल टू v का वैल्यू यहाँ क्या है, 2v है। जो वेग थी ये दुगुना ना था, तो v की जगह क्या होगी, 2v, और ये ब्रैकेट बंद कर देके स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। इसे तोड़ के देखते हैं, 1/2 m का m हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 2 दूनी क्या हो जाएगी 4, और v का स्क्वायर तो v का स्क्वायर हो गई, क्योंकि दोनों पे ना स्क्वायर हो जाएगी। तो बोलेंगे ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में हम लोग को आ गई। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले चुके, सब आपस में मल्टीप्लाई में ही ना, गुना में ही ना है सब कुछ, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं कि किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलेगा सर किनेटिक एनर्जी का ही होता है। तो क्या होगी सर, तो हम जब बोलेंगे किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4, और ब्रैकेट बंद क्या हो जाएगी, इधर 4 तो ब्रैकेट में थी, इधर क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर का हम किनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सर, किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये देखिए कि हाफ mv स्क्वायर जो आया, नहीं तो इसको रहने दीजिए, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर क्या आई, हाफ mv स्क्वायर तो आई, लेकिन क्या आई है 4, मतलब 4 गुना हो गया, मतलब 4 को हाफ mv स्क्वायर हुई। तो कितने का अंतर हुआ सर, पहले ये चीज़ देखिए आप, इसमें 4 को बढ़ गया, यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर 1 गुना है, अरे कॉमन यहाँ नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पर कितनी हो गई कॉमन, यहाँ 4 ना हो गई, नहीं हो गई क्या, बिल्कुल हो गई सर, ये 4 हो गई। तो बोलेगा कितना गुना हो गया, तो बोलेंगे गुनी की ना बात बोला जा रहा है, तो कितना हो गया तो बोलेंगे 4 हो गई, कितना हो गई 4, और कितनी गुनी हो गई तो आंसर क्या लेंगे हम लोग लेंगे 3 गुनी। कितना आंसर लेंगे, 3 गुनी हो गई। ठीक है, चलिए ये चीज़ें थी सवाल आपका, नहीं और सिचुएशन में कभी हम लोग 4 भी आंसर देंगे, जिस प्रकार से देंगे मैंने आपको वो बताया। ये छोटी सी की चीज़ें थी, आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट रहे, परेशानी रहे, तो आप निश्चित तौर पर निसंदेह आप हमको मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। और अभी आप लोग वीडियो जितने भी लोग लाइव हैं सब के सब क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हो पाए। अगर हो गए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा हो गई समाप्त। हम लोग चर्चा करेंगे अब किस पर, स्थितिज ऊर्जा पर। और लेकिन स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग क्या पढ़ लिए, द्रव्यमान ऊर्जा भी पढ़ लिया। अब उसके बाद वेग पढ़ेंगे, पहले वेग के बाद तब आएंगे हम लोग किस पर, स्थितिज ऊर्जा पे। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप इस क्लास से संतुष्ट हो पाए होंगे। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, निसंदेह आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं दीपक कुमार आपसे आज विदा लेता हूँ यहीं पर। धन्यवाद।